एक कहावत है कि हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी लेके जाएंगे। आज वही कुछ हाल मोदी जी बीजेपी वाले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनका कार्यकाल जो है इस बार का जो भी 3 साल और बचा है, ये उनका आखिरी टर्म है। अब इसके बाद वो पीएम बनेंगे नहीं, है ना। कारण चाहे जो भी हो, हम लोग भी समझ सकते हैं, आप भी समझ रहे होंगे। 3 साल से ज़्यादा नहीं अब रहेंगे। 3 साल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीच में चुनाव नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं तो अगर बीच में चुनाव अगर अभी हो जाए तो इसी जुलाई अगस्त में परिणाम आ जाएगा कि अभी के अभी बीजेपी को हटना होगा। तो बीजेपी आगे आएगा नहीं, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर से नहीं कर सकते। हो ना हो गठबंधन महागठबंधन करके आ भी जाए, लेकिन मोदी जी पीएम नहीं होंगे, ये निश्चित है, ठीक है। होने का तो इस पर भी लोग चर्चा कर रहे थे कि आज तक ऐसा रीत था कि आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी कोई भी अगर कोई मंत्री बने थे तो वो 60 साल की उम्र में रिज़ाइन देते थे या हटते थे, अपना सीट छोड़ते थे और कोई और आता था उन पे, है ना। चर्चा में भी रहा था सोशल मीडिया पे, लेकिन हुआ क्या? हुआ तो ऐसा कुछ नहीं। यानी मोदी जी के हठ के सामने, उनके जिद के सामने भारत के 144 करोड़ की आबादी एक तरफ, चाहे उसमें सांसद, मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, पार्टी का प्रेसिडेंट हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, कोई भी हो, व्यापारी, नेता, हर कोई, अबानी अडानी सब उसमें आ रहे हैं, ठीक है। वो सारे के सारे एक साइड उधर नीचे रहेंगे, ठीक है। मंच के नीचे, मंच पे सिर्फ एक आदमी होगा ऊपर, और वो है मोदी जी। तो इनके हठ जिद के सामने कुछ चलता नहीं, ठीक है। इनको पीएम रहना था, आज रहे, रीत बीत भाड़ में जाए, है कि नहीं। रिजल्ट सबके सामने है। क्या है कि इनको जो है ना सत्ता का ज़बरदस्त नशा है। नशा कहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि सत्ता का नशा हर नेता का होता है। ये जो हैं मोदी जी, ये नशे में धूत हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। इनसे अब नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे जो हो जाए। अब इनका जान जाएगा तो सत्ता में ही रह के ही, कुर्सी पे ही, ठीक है। कुर्सी छोड़ के ही जीवित नहीं रहेंगे। अगर इनको आज भी ऑप्शन दिया जाए कि एक तरफ आपका आने वाला 10-20 साल ज़िंदगी है और दूसरी तरफ ये कुर्सी है, अगर कुर्सी लेते हैं तो आपका मौत नज़दीक है, लेकिन यदि कुर्सी छोड़ते हैं तो आप लगभग 50 साल और जी सकते हैं, ठीक है। मोदी जी कहेंगे कि हम कुर्सी पे ही जाएंगे, चाहे मेरी ज़िंदगी मात्र 4 दिन का हो। 25 दिन में अगर मरेंगे उनको मंजूर है, पर 25 वर्ष बिना कुर्सी को नहीं रह सकते। मजबूर है भाई बंदा, अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार, अपनी पत्नी तक, बाल बच्चा, संतान सब कुछ छोड़ दिए इस कुर्सी और सत्ता के चक्कर में। और कोई कहेंगे कि देश प्रेमी है, देशभक्त है, तो ये यार इस बात तो मेरे सामने करो नहीं, क्योंकि हम कुछ नहीं है, मेरा कोई सोर्स नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, हम एक स्टूडेंट के अलावा, ठीक है, हम एक स्टूडेंट के सिवा कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद हम दावा करने लगे ना, तो लगभग 25 ऐसा दावा हम कर सकते हैं जिसमें कि डायरेक्ट केंद्र सरकार, नीचे का छोड़ दीजिए, बिहार का छोड़ दीजिए, मंत्री फंत्री जितना भी है बीजेपी का, कार्ड फटता फटता इधर उधर होगा, इनडायरेक्टली जो सब छोड़ दीजिए, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि 50 ऐसे स्कैम, घोटाला हम जोड़ा सकते हैं ना, जो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का होगा घोटाला। सिर्फ मोदी जी के शासन में, मोदी जी के लोग, डायरेक्ट केंद्र के लोग काम बता रहे हैं, मोदी जी का भी हाथ उसमें होगा। और सैकड़ा से ऊपर का बात करें तो 100 से ज़्यादा होगा ऐसा घोटाला। और उसमें जैसे घोटाले में ही ये भी गिनती आएगा जो अभी मंदिर का घोटाला है। और इस चुप्पी ही दर्शाता है कि घोटाले में हाथ सत्ताधारियों का भी है, क्योंकि इतना बड़ा चीज़, भारत का एक धरोहर, भारत का एक बहुत बड़ा संस्कृति, भारत का वो चीज़ जो कि मतलब पूरे विश्व में एक संदेश लेके गया, और उसका इस तरीक़ा से हो जाना बहुत बड़ा चीज़ दर्शाता है चुप्पी। और ऐसे भी बीजेपी के ही नेता, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो उन्होंने ही कहा था कि जब गली का कुत्ता चोर को देख के ना भूके, मौन रहे, चुप रहे, तो यही समझना कि या तो चोर को जानता है या फिर चोरी में भी शामिल है, ठीक है। तो यही हाल आज भी है। तो अभी भी हम देखें कि यूट्यूब वगैरह पे वायरल हो रहा है, और हम बात ये कह भी नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी कहा गया नेता का ही बात है, वो भी राष्ट्रभक्त नेता रहे हैं। तो बात ऐसा है कि मोदी जी 15 वर्ष तक सीएम और लगभग 15 वर्ष तक भारत का पीएम होने वाले हैं। तो 30 वर्षों तक जिन्होंने प्रतिनिधित्व का काम किया है, ठीक है, एक राज्य का, डेवलप्ड राज्य का, स्टेट का, गुजरात आता है, उस राज्य का प्रतिनिधित्व किए हैं, सीएम रहे हैं वहाँ का, राजा रहे हैं वहाँ का, आज देश का राजा बने हैं। और ऐसे लोग को कहिएगा कि अब आप सीट छोड़िए, जीते जी मर जाएगा भाई, उन्होंने पूरे जीवन बिता दिया यही चीज़ के लिए, और आज कैसे कहेंगे कि छोड़ दें तो होगा? कभी नहीं होगा। और
30 साल का तो उनका कार्यकाल हम बताएं सीएम और पीएम के पद पे। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है बीजेपी के लिए, जो अलग अलग चीज़ों के लिए, चाहे उसका प्रेसिडेंट वगैरह हो या बहुत सारा मोर्चा संभालना हो, उसके लिए कार्य करना हो, चुनाव प्रचार करना हो, और भी अलग अलग हैसियत से बीजेपी में उन्होंने बहुत सारा काम किया, जिसके बदौलत से उनका रहन सहन, खान पियन, उनका जो वीआईपी ट्रीटमेंट का जो आदत लगा है ना, यही वजह है कि वो अब नहीं छोड़ सकते, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते सत्ता को। और ये भी जान रहे कि अब हमारा आगे रहना नहीं है अगला चुनाव के बाद, तो इतना तो बुरा हाल करके जाएंगे ही वो बीजेपी का कि अब बीजेपी ही नहीं रहेगा। दूसरा पीएम सीएम बनना तो दूर की बात, सत्ता में आना दूर की बात। तो जान रहे कि हमारा तो रहना नहीं, आना नहीं, होना नहीं है, पीएम रहेंगे नहीं। जाते जाते हम ये हाल कर देंगे ना कि बीजेपी ही नहीं रहेगा केंद्र में, और उसी के लिए जोर तोड़ से तैयारी में लगे। चुप्पी है, नीट का चाहे इस तरह का हाल हो जाए, बिहार में चाहे इस तरीका के हाल हो जाए, हर चीज़ में आंख बंद है, मुंह बंद है। ऐसे चीज़ों को देख के भी तानाशाह ना कहे तो फिर तानाशाह का डिफिनेशन बता दीजिए आप ही लोग, अगर हम गलत हैं तो। तानाशाह राज में क्या होता है, इसका तुलना तो हम गुलाम देश से भी कर सकते थे कि कम से कम जब गुलाम था, अंग्रेज़ों के हाथ में था, भले बर्बरता था, लाठीचार्ज होता था, बहुत कुछ होता था, लेकिन कम से कम जब गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे ना, अनशन पे कोई लोग बैठता था ना, तो मजबूर हो जाता था अंग्रेज भी, वहाँ बैठे महारानी भी, इंग्लैंड तक हिल जाता था मुझे, गांधी जी के चुप्पी से, अनशन से, आंदोलन से। लेकिन आज क्या है, चाहे सोनम वांगचुक का मामला हो या जंतर मंतर पे धरना चल रहा हो, जंतर मंतर पे दो धरना चल रहा है, एक भरत तिवारी का जो यहाँ मैटर हुआ है, यानी कि सम्राट चौधरी को कुर्सी से हटाने का, और दूसरा नीट पेपर का, और लगभग इस तरीका के बहुत स्कैम है। मंदिर का भी लगभग इधर हो गया लगे ही यही सब में। तो देश और राज्य में लगभग पिछले 1.5-2 महीने के अंदर इतना बड़ा बड़ा घटना हुआ है, और उस घटना में भी कल जो लाठी चार्ज हुआ ना सब पे, ये एक के राज्य और देश का मैटर नहीं रहा, ये अब इंटरनेशनल मैटर बन गया। ये बिस्टा प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत सांसद क्या बना, वहाँ तो उन लोग स्वर्ग में बैठ रहे हैं सांसद विधायक लोग, लेकिन वो दीवार इतना मजबूत और ऊंचा हो चुका है ना, जहाँ आज जनता का, आम जनता का, जिसके बदौलत वहाँ वो बैठ रहे हैं, आज उन्हीं लोगों का आवाज़ उनके पास तक नहीं पहुँच रहा है। ये दीवारें इतनी ऊंची मजबूत हो गई है कि ना आवाज़ पहुँच रही है जनता का और ना दिखाई दे रहा है। और यही सब विनाशकाले विपरीत बुद्धि का संकेत है। जाएगा हाथ धो ले, किसी भी हाल में नहीं आएगा बीजेपी केंद्र में, समझे ना। इसी सब के ऊब से यही सब जुड़ जुड़ के कई सारी समस्याएं जब आती है ना, तो सत्ता पलटता है। कांग्रेस का जाने का कारण आज यही था, कहीं ना कहीं लोग उससे बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हो चुके थे, लगा था कि नहीं अब बदलना चाहिए, और बदला। और आज यही चीज़ आज बीजेपी वाले कर रहे हैं, और ये भी निश्चित तौर से बदलेंगे। कर ले मनमानी, गलती जनता का ही है, अंधभक्त बन के जो सोचते हैं कि ये इससे बड़ा देशभक्त नहीं आ सकता, इससे बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं आ सकता, इससे बड़ा शताब्दी नहीं आ सकता, इससे बड़ा मतलब समर्पण समझता है कि देश के प्रति है। अरे साला, जो आदमी नारा लगाते आया है ना निपोटिज्म मतलब परिवारवाद का, जो लाल किला पर से भी खड़ा होकर कहते थे कि परिवारवाद से मुक्त है, परिवारवाद परिवारवाद मतलब जपते रहते थे। उनका कहने का मतलब था कि जो भी अभी अपोजिशन में जितने भी दल हैं, समझे, यूपीए में, वो सब के सब परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। उनका बाप दादा पहले सत्ता में थे, आज वो हैं, और आने वाले भी पीढ़ियों के लिए व्यवस्था कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो नहीं परिवारवाद से जुड़ा है। लेकिन आज तो हमें लगता है कि मोदी जी के छोड़ के सब कोई उसमें है, और मोदी जी भी का भी है, हम कह सकते हैं। कोई कहे कि नहीं तो कैसे नहीं, अरे भाई उनका संतान नहीं है तो कैसे जुड़ेगा, संतान रहता तो निश्चित तौर से वो भी होता। अब योगी आदित्यनाथ के कहेंगे लोग कि उनका परिवारवाद नहीं है, परिवार से नहीं जुड़ा। भाई तो उनका परिवार ही नहीं है, वंश से नहीं है, बेटे नहीं है, तो किनको जोड़ेंगे। और ये 2 गो थोड़ी ना पूरा देश राज चला रहा है, बहुत सारे लोग तो और हैं, उसमें से 2, 4, 10 को ऐसा जोड़ा दीजिए मंत्रालय को जो अपने परिवार के लिए कुछ ना किया हो, या परिवार उसका राजनीति में ना हो, बड़े पद पे ना हो, वीआईपी ट्रीटमेंट ना ले रहा हो, तो भाई वो तो जीते जी स्वर्ग का मज़ा ले रहे हैं।
मरो अब हम धरना में, प्रदर्शन में, लाठीचार्ज में। कल जो बुरा हाल हुआ है सब दिख रहा है। जल्दी इसका रिजल्ट आएगा, थोड़ा देर है, जब तक चुनाव ना हो जाए कुछ कर नहीं सकता, बेबस है पब्लिक। लेकिन अब जो कर रहे हैं इसका परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहिए। बीजेपी का उल्टी गिनती तो चालू है, और इसका एक उदाहरण बिहार में प्रशांत किशोर की जीत से ही साबित हो जाएगा।